रुकिए, हम सामाजिक प्राणी है ना, और सामाजिक प्राणी का क्या मतलब होता है कि मनुष्य एक दूसरे की मदद करे, यही मतलब होता है ना। कुछ दिन पहले मैंने एक घटना देखी, मैंने बहुत सारी घटनाएं अक्सर मैं देखती रहती हूँ और मेरा हमेशा मन होता है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन आज मैं अपने जो विचार हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने वो घटना देखी, उसमें मैंने क्या देखा कि किसी महिला को घर में घुसकर लोगों ने उठा लिया और उसको गाड़ी में भरकर ले गए, और वहां भारी मात्रा में लोग थे, उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कुछ नहीं किया उस वक्त। क्या हम इतने कमजोर हैं? कोई इतना कमजोर, इतना सहाय नहीं होता कि किसी की मदद ना कर सके, किसी की सहायता ना कर सके, सत्य न्याय के लिए आवाज ना उठा सके। और अगर कोई इतना कमजोर कायर है तो धिक्कार है उसके जीवन पर, लानत है उसके जीवन पर। मुझे लगता है वो जीवन फिर जीवन नहीं। अगर ये सोचकर हम अपने कर्तव्यों के निर्वाह से पीछे हट जाते हैं कि हमारी जान बच गई, हम क्यों पड़े, हमारा तो मामला है ही नहीं, तो फिर अपने बारे में भी तैयार रहना। क्योंकि एक कहावत है ना कि जब पड़ोसी का घर चले और तुम्हें नींद आए तो समझ लेना अगली बारी तुम्हारी है। सिर्फ श्वासों को गिनना ही जीवन नहीं होता। आप उस धरती में जन्मे हैं जहां पे 23 वर्ष का युवा, जहां 23 वर्ष में लोग आशिकी की बातें करते हैं, 23 वर्ष का युवा फांसी में चढ़ गया इस मिट्टी के लिए, इस राष्ट्र के लिए। और हम इतने स्वार्थी हो गए, हम चाबे फाड़ फाड़ के अपने अधिकारों की तो बातें करते हैं कि राष्ट्र ने हमें क्या दिया, हमने क्या दिया। कभी हम झांकते हैं अपने गिरेबान पर? ये वो लोग होते हैं इन्हें पीड़ा का एहसास तब होता है जब ये खुद उस पीड़ा से गुजरते हैं। और शर्म और आश्चर्य की बात तो तब है जब ये खुद उस पीड़ा से गुजरने के बाद भी इन्हें एहसास नहीं होता अपने पूर्व दुष्कृत्यों पर कि इन्होंने क्या दिया इस समाज को। ये अगर कभी पुरुषार्थ से अर्जित और पुरुषार्थ पर चलने वाले लोग होते ना तो अनाचार और अत्याचार को कभी नहीं देखते। ये वही लोग हैं जो तथाकथित धर्म, लिंग, समुदाय को क्या पहनना चाहिए, क्या ओढ़ना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, और कहीं भी जाकर भद्दी टिप्पणियां कर देते हैं। किसी को भी हतोत्साहित करने के लिए इनकी जबान और इनकी आंखें खुली रहती हैं। कभी दूसरों के बचाव में, कभी दूसरों के रक्षण में, कभी न्याय के लिए इनकी आवाज नहीं उठती। डरते हैं, कायर हैं? नहीं, स्वार्थी हैं। वो तो है ही हैं, ये भीरू हैं। और ये वो लोग हैं जो समाज में दरिंदगी और गंदगी की सीमा, जो बोलते हैं ना कि समाज गंदा हो रहा है, समाज बदलाव नहीं आ रहा है, राष्ट्र में ये होना चाहिए, ये यहां से शुरुआत होती है। मेरा निवेदन है हम सब ये प्रण लें कि हम सब अपने आंखों के सामने, अगर आप कहीं मौजूद हैं ऑन द स्पॉट, कभी भी अपनी आंखों के सामने अनाचार, अत्याचार, दुष्कृत, किसी भी प्रकार की हिंसा, दरिंदगी वो होते हुए ना देखिए। कुछ नहीं तो आवाज उठाइए। कुछ तो कर ही सकते थे आप, कुछ तो कर सकते हैं। असहाय नहीं है आप, नहीं हो सकता वो समाज। और अगर आप ऐसे असहाय रहें तो फिर हर व्यक्ति के पीछे कानून एक एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं करता। हम सभी आपस में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और हम इस राष्ट्र को कहां ले जा रहे हैं हमें सोचना होगा। तो ये जो लोग जो मूक दर्शक बन के देखते हैं, मैंने उनके लिए कुछ लिखा था। तुम सत्ता में परिवर्तन, खुददारी की बातें करते हो, लोकतंत्र में समता हो, हकदारी की बातें करते हो। औरों के घर में आग लगे तो औरों का घर वो होता है, औरों के घर में आग लगे तो औरों का घर वो होता है। निज ग्रह में जब अग्नि लगे तो न्याय गुहारी करते हो। तुम वही हो ना जो तथाकथित संस्कार, मर्यादा की बातें करते हो। कैसे शासन प्रशासन हर कोना भ्रष्ट मिले ना तुमको, जब तुम ही अपने कर्तव्यों से कायर संपालायन करते हो। तुम सत्ता में